उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 11। उर्मी जंगल में किन्नर नामक मायावी प्राणी से मिलने पहुंची, जहां चट्टान से नीचे गिर गई। किन्नर से मिलने की उसकी इच्छा अधूरी रही, परंतु उस अधूरी इच्छा से मिला अनुभव उसके व्यवहार को अब तक प्रभावित कर रहा था। उर्मी ने स्वीकार किया, हाँ देव, अतीत की अधूरी इच्छाओं का मेरे वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, दृश्य। उनके शिष्यों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें एक युवक मिष्ठान की दुकान से मिष्ठान खरीद रहा था। यह दृश्य आपको इस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? केवल इतना कि वह कोई ग्राहक है जो मिष्ठान खरीद रहा है। हनुवाणी गूंजी। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसने जीने की इच्छा की परंतु जी न सका। इस दृश्य में वही युवक दुकानदार का ध्यान भटकाकर उसी दुकान से मिष्ठान चोरी करता दिखाई दिया। हनुमान जी बोले, उसकी इच्छा थी यह दृश्य जीने की, किंतु पकड़े जाने के डर ने उसे इस दृश्य को जीने से रोक दिया। जो दृश्य उसने जिया उसकी तुलना में यह दृश्य आपको इस युवक के बारे में अधिक जानकारी देता है। इस दृश्य से आपको पता चलता है कि यदि पकड़े जाने का डर न हो तो वह युवक चोरी कर सकता है। इतने से भी आप उसके बारे में अधिक नहीं जान पाएंगे। उसे और भी बेहतर ढंग से जीने के लिए, जानने के लिए, यह समझने के लिए कि उसे चोरी करने की आदत क्यों है, आपके पास उसके अतीत के दृश्यों की जानकारी होनी चाहिए। अतीत के न केवल वे दृश्य जो उसने अपने जिए, अपितु वे दृश्य भी जिनको जीने की उसने इच्छा की परंतु जी न सका। उसे और भी अधिक जानने के लिए, उसे पूरी तरह से जानने के लिए आपके पास उन दृश्यों की जानकारी भी होनी चाहिए जो उसके पैदा होने से पहले घटित हुए, उसके पिछले जीवन के दृश्य। उसके अतीत की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात आप उसके जीवन के वर्तमान दृश्य को उसकी तरह ही जी पाएंगे। उस जानकारी को इस दृश्य की लिंग कुंजी कहा जाएगा। उस जानकारी से आपको इस दृश्य में प्रवेश मिलता है। वह जानकारी धारण करने के पश्चात आपको लगेगा कि आप स्वयं ही मिष्ठान खरीद रहे हैं। आपसे मेरा अर्थ आपकी जागृत आत्मा से है। आपकी आत्मा आपके वर्तमान किरदार से अलग होने के पश्चात ही किसी अन्य किरदार के जीवन का दृश्य जी सकती है। एक ध्यानपूर्ण मौन के पश्चात युवा मातंगों ने मन के शिते पर ज्ञान का नया प्रभात खिल उठा। यद्यपि अज्ञान का एक पतला बादल अब भी धनुष के मन में छाया हुआ था। उस बादल को छांटने के लिए उसने पूछा, देव, आपने लिंग कुंजी की तुलना ऐसे प्रवेश पत्र से की जो हमें दृश्यों में प्रवेश करने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि लिंग कुंजी मात्र एक प्रवेश पत्र नहीं है, वह हमें दृश्य को नियंत्रित करने की शक्ति भी देता है। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा तन मन मेरे नियंत्रण में है। क्या यह मेरा भ्रम है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब आप नाव की सवारी करते हैं तो नाव चलती है, आप नहीं। आप गति केवल इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आप चलती नाव में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह आत्मा केवल तन मन की सवारी करती है, आत्मा करता नहीं है। आत्मा कुछ भी नहीं करती। काल आकाश के रंगमंच पर हो रहे दृश्य में आत्मा का नियंत्रण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा मूक दर्शक है, आत्मा मात्र साक्षी है। धनुष बोला, परंतु देव, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सोचने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा हूँ, बोलने के लिए मुंह का उपयोग कर रहा हूँ। अपने तन मन का उपयोग करके मैं दृश्य में उपस्थित शेष चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार कर रहा हूँ। मैं अपने तन को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं अपने तन का उपयोग करके वस्तुओं को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं न तो तन हूँ न ही मन, मैं आत्मा हूँ और तन मन मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण का अनुभव मुझे तो वास्तविक लगता है, भ्रम नहीं। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, विचार भी वस्तुएं हैं, ऐसी मूर्त वस्तुएं जो आपको चारों ओर तैर रही हैं। जैसे तन एक पत्थर का उपयोग करके पेड़ के पत्तों तथा फलों को गतिमान कर सकता है, वैसे ही मन के विचारों का उपयोग करके तन के अंगों को गतिमान किया जा सकता है।